सरना रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले हमारे पाहन हैं। उसको पूरी हमारा रूढ़िवादी परंपरा आदिवासी समाज का पूजा पद्धति जन्म से लेकर मृत्यु तक वो पाहन हमारा केंद्र बिंदु में है। हमारा समाज का केंद्र बिंदु भी पाहन है और पूरा रीति विधि हमारा धर्म जो जितना भी हमारा रीति रिवाज होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक बगैर पाहन का नहीं हो पाता। और पाहन के साथ चूँकि पाहन है, पाहन के साथ उनके सहयोगी होते हैं, पेंभोरा है, पटवार है, महतो है, ये सहयोगी है। इन सहयोगियों के ये पर पूरा सामाजिक आर्थिक सामाजिक और धार्मिक ताना बाना बुना रहता है। और विगत का ये समय में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए हैं, बहुत सारे ऐसे घटना देखने के लिए मिला है कि उनकी पूजा पद्धति से लेकर जो कि रूढ़िवादी परंपरा पूजा पद्धति को लेकर डाइवर्ट किया गया। लोग तरह तरह का उसको मतलब ख़त्म करने का साजिश किया गया, षड्यंत्र किया गया है, मतलब क्षरण करने का प्रयास किया गया है। और ये जो रूढ़िवादी परंपरा जिसको हम आदिवासी समाज कहते हैं उस आदिवासी को समाप्त करने का उनका चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, भाषाई हो, वो समाप्त करने का वो एक षड्यंत्र हो रहा है। इसके चलते सारे लोगों का चूँकि एक सम्मान होना चाहिए, सम्मान हो और एकजुटता हो और ताकि बहुत सारे जनजाति हैं, सारे जनजाति के लोग एक मंच पर आएँ और अपनी जो रूढ़िवादी परंपरा को बचाएं और बचा के जब समाज बचेगा तो हम लोग सारे लोग बचेंगे और जब सारे लोग बचेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे आदिवासी समाज मजबूत होगा। और चूँकि ये मजबूती हमारी जब पहले हमारे पाहन महतो पटवार पेंभोरा जब समाज को बांध के रखे थे तो वो समाज एक बंधा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा विकृति लोगों लाने का प्रयास किया, अपने हिसाब से लाने का प्रयास किया, पूजा पद्धति को अपने हिसाब से बांटने का प्रयास किया, तब से ये कहीं ना कहीं कमी त्रुटि आ रही है। तो उसके लिए ये पाहन महासम्मेलन का आयोजन किया गया और एक रांची जिला के ये जिला स्तरीय था, रांची जिला स्तर पर ये पाहन महासम्मेलन का आयोजन किया गया। तो सारे जगह से लोग आए और अपनी बातों को रखे, 2-3 प्रस्ताव लोगों ने रखा। यहाँ जितने लोग आए थे उन्होंने तो प्रस्ताव भी रखा कि जो हम जो पाहन जो जाहिर स्थान तरना स्थल या फिर हमारा गाँव देवती जिसकी वो पूजा करता वो जाता है तो वो उसके अलग किसी और को जनजाति का दर्जा ना दे और जनजाति का जो जाति प्रमाण पत्र उसी को दे। और साथ ही साथ हमारा जो रीति रिवाज पर्व त्यौहार परंपरा अगर कर्मा है अखड़ा में तो अखड़ा में ही मने, हमारा सरहुल है हमारा सरना स्थल में तो सरना स्थल में मने। और इसके इतर हमारा जो पर्व त्यौहार को जो करने का रीति रिवाज को बांटने का या फिर अलग अलग जगह पर करके दिग्भ्रमित करने का किया जाता है, प्रयास किया जाता है। ऐसे लोगों को अगर कोई करता है तो हम लोग उसका विरोध पुरजोर विरोध करेंगे और जो हमारी परंपरा का जहाँ पर्व त्यौहार मनाना है वहीं मनाएं। उसके और पाहन महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन करने का मकसद यह है कि हम सभी जानते हैं कि हर समाज में हमारे जो पुजारी होते हैं, पुरोहित होते हैं, अगुआ होते हैं, उनको जो मान सम्मान मिलता है वो हमारे पाहन लोगों को शायद नहीं मिल रहा था। इसलिए हम लोग यह ट्राइब फर्स्ट अभियान के तहत पाहन महासम्मेलन कार्यक्रम किए ताकि हम ये लोगों को बताने का कोशिश किए कि हमारे जो पाहन अगुआगण है उसको हम कैसे मान सम्मान दें। आप देखिएगा अगर किसी अन्य धर्म या अन्य समाज में आप जाइएगा तो उनके जो पुरोहित होते हैं, अगुआ होते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से मान सम्मान मिलता है। साथ ही साथ हम लोग हमारी जो रूढ़ी व्यवस्था है, हमारा जो कस्टमरी लॉ है, हमारा जो कस्टम है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो धरोहर है, हमारा जो अखड़ा है, हमारा जो गाँव है, जो दिन पर दिन लुप्त होते जा रहा है उसको हम कैसे बचाएं, उस विषय को लेकर भी हम लोग आज पाहन लोगों से बात किए। और जैसा कि हम सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से 2 प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया, वो प्रस्ताव को आज जिला स्तरीय भूसुर मैदान में कार्यक्रम हुआ और यह कार्यक्रम अब हम लोग अखड़ा तक हम पहुंचाने का हर गांव हर गली में पहुंचाने का काम करेंगे। प्रस्ताव यह है कि जो आदिवासी वही है जो सरना जाता है, आदिवासी वही है जो जाहिर स्थान जाता है, आदिवासी वही है जो देवी मणि का पूजा करता है, आदिवासी वही है जो गाँवी देवती का पूजा करता है, आदिवासी वही है जो महादेव को मानता है। अन्यथा आप देखिएगा कि आज के समय में आदिवासी का जो रूप और रंग बदल दिया जा रहा है। बस हम लोग उसको बचाने के लिए यह पाहन महासम्मेलन कार्यक्रम का